नमस्कार। 33 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ, इनके पर्वत क्या कहते हैं, इनकी उंगलियों पर क्या गतिविधि है, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब फलों को मैं पढ़ने वाला हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए श्रेष्ठ उंगली कहलाती है। जीवन पर अच्छी याददाश्त रहना, फैसले लेने की शक्ति होना, साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन के अंदर समाज में सही स्थान बनाकर रखना, ऐसी चीज़ें कहलाती हैं। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है इस उंगली का, जो आप बताएगा आपके जीवन के अंदर आपकी मानसिक स्थिति इस समय पूरी तरीके से मजबूत है, प्रबल है। द्वितीय पर्व झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी या लड़ने की प्रवृत्ति या संगसाथियों से लड़ने की प्रवृत्ति वो कहीं पर भी नहीं है। तीसरे पर्व पर भी सामान्य रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। आइए बात करता हूं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर किसी प्रकार के आंखों के रोग नहीं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से किसी अग्निकांड का योग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ बीपी का रोग नहीं है। सेकंड पर्वत ये माना जाता है, यहाँ से देखा जाते हैं अगर सरकार द्वारा व्यक्ति दंडित होता है या कोर्ट कचहरी में हार का सामना होता है या जेल होती है, वैसा कुछ नहीं दिखाई देता। सामान्य पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में समान रूप से बना हुआ है। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है पिता के पर्व, यानी पिता से संबंधित सहयोग के लिए वो यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली का प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई जोड़ों का रोग नहीं, किसी तरीके से कोई घुटने दर्द का रोग नहीं, किसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से सफलता नहीं, साथ ही साथ कोई भी स्थायी रोग नहीं है आपके पास। सेकंड पर्वत पर यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो कोई राहु रेखाओं का भी प्रभाव नहीं है, यानी कि मोटे रूप से कर्ज होना या किसी प्रकार से रोग, धन का डूब जाना या बहुत मजबूती के साथ धन का स्रोत वो भी नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। ये पर्व है आप अपने परिवार का संचालन, यानी आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने बच्चे और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से हम देखते हैं पेट के रोग, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से शुगर को देखते हैं, वो भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर यदि देखता हूँ तो अभी वर्तमान में पत्नी के साथ में संबंध भी अच्छे हैं वर्तमान में। तीसरा संतान का सुख सहयोग भी आप इस समय ले सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ से हम देखेंगे आपके धन की स्थिति वर्तमान में कितनी मजबूत है। ये आपका बुध पर्व और इस पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं, जो भले ही बैलेंस में ना हो, इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो अपने ज्ञान के द्वारा किसी ना किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ करके निरंतर धन कमा सकता है। यानी एक इंटेलिजेंट आदमी के लिए, एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी के लिए और योग्यता रखने वाले व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखाएं मिलती हैं, वो अच्छी हैं। यहाँ पर सूर्य का पर्व सम्मान के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ के लिए, साथ ही साथ सरकारी उपक्रम के कार्यों के द्वारा नौकरी प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। जब तक यहाँ की रेखा का संबंध जाकर के और एक सरल तरीके से सीमा से नहीं मिलता आपके सूर्य पर्वत तक, तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती। यानी आपका जो पहला सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए उंगली का पर्व भी मुझे मजबूत नहीं दिखाई दिया और साथ ही साथ यहाँ भी कोई मुझे वर्तमान में पर्व ऐसा मजबूत दिखाई नहीं देता जिससे आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभ की प्राप्ति हो सके। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके भाग्य के पर्व शनि के बारे में। शनि का पर्व दबा हुआ है, यानी वर्तमान की स्थिति से पर्वत का दबा होना, शाखाओं का दो डिवाइडेशन होकर सेंटर में ना जाना, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का धन आया और साइड वाइज लग गया, कुछ घर कर के कार्यों में, कुछ समाज के कार्यों में, इस तरह की पूर्ति में, और पर्वत गया दब, यानी धन आने से पहले धन खर्च होने के संकेत। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व।
यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो त्रिभुज नजर आएगा आपको, मल्टी टैलेंटेड ये रेखाएं जब शनि पर्व को देखें तभी व्यक्ति में इतनी ताकत होती है। ये 3 रेखा जो दिख रही हैं, ये रेखा अगर किसी के हाथ के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो अपनी बुद्धि से धन कमा सके। बुद्धि से धन कमाने वाली रेखाओं का शनि पर्व तक देखना, यानी अभी वर्तमान में शनि पर्व तक देख रही है, पहुंची नहीं है। जब पहुंच जाएंगे तो योजनाओं से अच्छे धन के आगमन बन जाएंगे। अभी योजनाएं हैं केवल। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है और चतुर्भुज आपके जीवन में बनेगा। इससे पीछे भी एक चतुर्भुज है, यानी पैतृक संपत्ति से कुछ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो आपका मकान है, जब यह चतुर्भुज पूरा हो जाएगा तब आपकी इच्छा से बनेगा। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत खराब नजर आ रही है, कई जगह से टूटी हुई, कई जगह से गिरती हुई, कई जगह से चाप लगाती हुई, कई जगह से कट्टम करती हुई। बस ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पत्नी के तालमेल का चलाने का, यानी पत्नी से संबंधित तालमेल में कमी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये 2 बात आपके जीवन में वर्तमान हृदय रेखा बताती है। मन के अंदर बेचैनियां भी कुछ हैं, वो भी दिखाई देती हैं। यहाँ पर बात करता हूं मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व जिस प्रकार का ये पर्व है, उस पर्व के द्वारा व्यक्ति दिमाग के द्वारा धन ज्यादा कमाता है, शारीरिक श्रम नहीं होता, यानी हाथ पैरों को चला करके जैसे मजदूर लोग करते हैं या मिस्त्री लोग करते हैं, या कभी कभी इंजीनियर्स लोग भी ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद मशीनों के नीचे बड़े रहते हैं, तनख्वाह चाहे कितनी भी ऊंची हो। कुल मिलाकर आपके यहाँ पर पर्व पर इस तरह की कायाकल्प नहीं दिखाई देता। आप सिर्फ दिमाग और दिमाग के द्वारा योजना से ही धन कमाने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ से पूरे हाथ को पार करती हुई लगभग चंद्र पर्वत तक पहुंचने की, यानी आपके जीवन में घर छोड़ करके दूर स्थान पर जाए बगैर आपके जीवन में धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे। और उसमें आपकी ये बुद्ध रेखा यानी बुद्धि रेखा अभी दिखाई दे रही है, जो बताती है मस्तिष्क रेखा कि आप बैलेंस के साथ अपने जीवन का संचालन को संभाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस पर कोई दीप नहीं है। द्वितीय पर्वत के बारे में बात कर लेता हूं। यहाँ द्वितीय पर्वत को यदि देखता हूं तो ये अपने आप में यहाँ पर कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह के योगों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर इस तरह का कुछ भी संकेत नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत की यदि बात करता हूं तो यहां से एक रेखा का संबंध जाकर के फिर आपकी भाग्य रेखा के साथ हुआ। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मौका है कि विदेश जाने के लिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी ट्राई आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेखा आपके पास इस बात को भी सिद्ध करती है। इधर से भी मिल रही है और इसके साथ इसका संगम इधर से भी हो गया है। तो ये दोनों ही तरह से दिखलाती है कि अगर आपको मौका लगे कभी विदेश से जुड़ने का तो वहां ट्राई करें, वहां से भी आपको धन कमाने के योग और विदेश यात्राएं मिलेंगी। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर दिखाई दिया। अब बुध रेखाओं की बात करता हूँ। बुध रेखा कई जगह टूट करके चलती हैं। आपकी बुध रेखा बहुत ज्यादा बिखरी हुई है। आपके जीवन में नौकरी परिवर्तन का सामना करना, व्यवसाय से किसी प्रकार की सफलता ना होना, साथ ही साथ जॉब परिवर्तन, स्थान परिवर्तन जैसे संकेत काफी रेखाओं के द्वारा आगे तक चले गए हैं। तो ये स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, ऐसे संकेत काफी आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़े। साथ ही साथ सूर्य रेखा का संबंध भी बना, यानी कि बार बार स्थान परिवर्तन और बार बार जॉब परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रकार से आपकी रेखा। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यदि आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो एक भाग्य रेखा यहाँ पर, दूसरी भाग्य रेखा इसकी यहाँ से शुरू हुई और एक यहाँ साइड से चली गई थोड़ा सा, और जा करके घूम फिर करके फिर शनि पर्व तक ये चली गई। यानी इसको घूम फिर करके जाना, यानी आसानी से जीवन में सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा, उल्टे सीधे रास्तों को जाना पड़ेगा। और ये रेखाएं कहीं भी चतुर्भुज नहीं बना रही हैं। ये सब की सब रेखाएं मंगल पर्वत की तरफ से आकर के आपकी बुद्धि रेखा को काटती हैं, आपकी भाग्य रेखा को काटती हैं, और जिन जिन वर्षों पर काटती हैं उन वर्षों पर स्थान परिवर्तन के साथ आपको जॉब का परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे संकेत जीवन में संघर्ष के साथ में सफलता दिलाते हैं। तो ये इस तरह के संबंध से दिखने वाली रेखा यहाँ पर बनाती हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में।
मंगल रेखा कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर है, जो आपको साहस बनाए रखेंगी, आपको हार नहीं मानने देंगी। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है। सामान्य संसाधन जो व्यक्ति के पास हैं वो आपके पास भी वर्तमान में मौजूद है। तो शुक्र पर्वत कोई बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, सामान्य संसाधनों वाला शुक्र पर्व है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अभाव रहेगा, तो सामान्य संसाधन आपके पास रहेंगे। सबसे पहला सवाल है आपका, उससे पहले मैं आयु रेखा बताता हूँ। आपकी आयु रेखा उधर बृहस्पति पर्व तो अंदर तक चली गई और यहाँ से जाकर के लगभग मणिबंध के अंदर तक भी प्रवेश किया, यानी कुल मिलाकर 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में है। तो ये सब मैंने आपकी यहाँ पर रेखाओं को पढ़ा। इसमें सवालों के लिए अलग जाना पड़ता है, उसके लिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब का पूछा, मुझे नहीं लगता कहीं गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद। मेरा घर कब बनेगा? अभी आने वाले 5 साल में कहीं भी आपका घर बनने के योग नहीं है। जहां आपकी 33 वर्ष से 35 वर्ष की आयु को मैं पढ़ रहा हूं, वहां 33 वर्ष से लेकर के और 38-39 वर्ष तक कोई मकान बनने का योग नहीं है। बनेगा अवश्य आपके जीवन में, लेकिन मैं 5 वर्ष से ज़्यादा की हस्तरेखा नहीं बोलता हूँ। किसी को डराना और किसी को बहकाना दोनों ही काम मैं नहीं करता हूँ। क्या मेरी लाइफ में 35 के आगे कैसा रहने वाला? आइए बता देता हूँ कैसा रहने वाला है आपके जीवन में। आने वाले 2023 से लेकर 2025 के बीच का समय अच्छा नहीं, यानी कि यदि मैं इसको कहूँ तो लगभग 35 से 37वें वर्ष में आपका समय अच्छा नहीं है। आप उस समय पत्नी के विवाद का कारण भी हो सकता है, कहाँ तक पहुँच जाए पता नहीं। साथ ही साथ आपकी नौकरी में परिवर्तन, नौकरियों में परेशानी, किसी भी तरह का और भी कोई अचानक से कष्ट आकर के आपको परेशान करे, ये समय बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है आपका 2023 से लेके 2025 के बीच का। धन की प्राप्ति कौन से वर्ष में होगी, ये आपने मुझसे पूछा है। अभी मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष में आपका काफ़ी संघर्ष रहने वाला है। उसके बाद धन का ऐसे नहीं है कि खराब बात है, क्यों नहीं होंगी धन की प्राप्ति, आगे तक बताना और वो उसका गलत हो जाना वो अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में बहुत कष्ट है और वो 2023 से 25 है। 2025 के बाद सामान्य रूप से ठीक चलेगा। तो ये जो उसके बाद मेरी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी क्या? मैंने बताया था अभी आपको कि 2023 से 2025 के बीच में पत्नी के साथ अनबन भी होगी। उस समय पर बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से आपको बचना होगा, उसके उपाय मैं आपको बता दूंगा। अचानक धन कहीं राहु केतु पर्वत से दिखलाई नहीं देते हैं। ये योजनात्मक तरीके की रेखा है कि योजना से व्यक्ति धन कमाकर मेहनत से धन कमाता है। तो ये अचानक धन की रेखा नहीं है। तो यहाँ पर सभी प्रकार से मैंने आपकी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। आपको बचाना चाहूँगा आने वाली परेशानियों से। तो इसके लिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह है, इसके लिए मैं पत्नी के बारे में बोल रहा था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको क्या करना चाहिए? रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करना चाहिए। रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप रोजाना और साथ में पढ़े हनुमान चालीसा, अगर आप चाहते हैं सभी मुसीबतों से छुटकारा पाना। तो ये आपको विशेष रूप से पूजा करनी है। मेरी तरफ से आपका कोई अंगूठी नहीं बनती, कोई रिंग नहीं बनता। मेरे हिसाब से किसी भी अंगूठी के पहनने से आपको नुकसान ही है, लाभ नहीं। नमस्कार।